हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो मैथमेटिक्स की जो गेट सीरीज़ 2021 के लिए उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे करना है आपने। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा मेन फोकस जो है वो गेट के लिए, तो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। थ्योरी वगैरह सारा और जगह नेट पे अवेलेबल है आपको, और वैसे भी बीटेक के अंदर ये बेसिक सी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव्स का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं। सपोज आपके पास कोई फंक्शन बन गया z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये z है ना, ये x और y दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइम पे तो ऐसे केस के अंदर जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा आते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव का और इसका सिंबल ऐसा होता है। सपोज मुझे इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने ऐसे लिखूंगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। कई जगह पे इसको ऐसे बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं, कई जगह डेल बोलते हैं। ठीक है, डेल जेड बाई डेल एक्स ऐसे बोलते हैं, कहीं करली जेड बाई करली एक्स ऐसे बोलते हैं। वो आपके जो आपने बीटेक में टीचर्स ने जो भी आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मैं इसको लेकिन मैं जो इसको करली बोलता हूँ, कर्ल जेड बाई करली एक्स मैं ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, तो करली जेड बाई करली एक्स क्या आएगा, आपने इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस फंक्शन की एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ एक्स वेरिएबल रहेगा, एक्स को छोड़ के जो भी चीज़ है वो कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसका कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स निकालूंगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, लेकिन y की जो डिफरेंशिएशन आएगी वो आएगी 0। ठीक है, क्योंकि y जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास y एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो उसकी डिफरेंशिएशन बन जाएगी 0। ऐसे आप निकाल रहे हो, सपोज कर्ल z बाई कर्ल y, इस टाइम पे जो वेरिएबल रहेगा वो y रहेगा। y को छोड़ के जितना भी पार्ट है वो सारा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो क्योंकि एक्स के यहाँ पे कांस्टेंट बिहेव करेगा तो इसकी डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2y। समझ रहे हो? अच्छा, अब तो ये ऐसे करना है पार्शियल डेरिवेटिव। अब बेसिक नोटेशन क्या है, सपोज आपको कोई फंक्शन दे दिया, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन दे दिया, तो जैसे z है, यहाँ पे z है ना, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, या मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मान लो एग्जांपल है। तो जब आप इसकी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो ना, कर्ल f बाई कर्ल एक्स, ठीक है, इसको ना हम स्मॉल p लिखते हैं। ये नोटेशंस हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, इसको p लिखते हैं। ठीक है, और अगर आप फंक्शन की y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो उसको क्यों लिखते हैं। ठीक है, जब आप फंक्शन की 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हो x के रिस्पेक्ट में, एक बार की तो p, 2 बार करोगे तो उसको नाम देंगे r। अगर आप करोगे 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, उसको नाम दिया जाएगा t। और अगर आप करोगे डिफरेंशिएशन एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे कर्ल y बाई कर्ल, अब ये डिपेंड करता है कि आपने पहले किसके रिस्पेक्ट में की, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, और इसको नाम दिया जाएगा आपके पास s। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस होती हैं कि आपके पास अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आप उसको p बोलोगे। ठीक है, और अगर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्यों बोलेंगे। r के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दी r, y के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दी t, और एक बार x एक बार y s। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, तो ये आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप पहले y के रिस्पेक्ट में करो फिर x के रिस्पेक्ट में, या फिर पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, तो आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, ये तो होता है पार्शियल डेरिवेटिव करना कैसे आपको। ठीक है, अभी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जो भी इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, बट ठीक है हमें आना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक सा टूल है, पूरी इंजीनियरिंग के अंदर यही काम आएगा। ठीक है, तो इससे 2-3 ही क्वेश्चन मेरे को मिले अभी, मतलब 16 से पहले, जो मेरे पास बुक है उसमें 16 से पहले क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कहता है लेट f इज इक्वल टू वाई रेस टू द पावर x, फिर ये कर्ल स्क्वायर y डिवाइड अपॉन कर्ल x कर्ल y पूछ रहा है आपसे, और ये जो वैल्यू आएगी ये x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 पे कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पहले आपको बोला गया y के रिस्पेक्ट में देखो, है ना, तो मैं क्या करूँगा, कर्ल, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही बोला, बट ठीक है जैसे इसने बोला है वैसे निकालते, कर्ल f बाई कर्ल y, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो जब मैंने आपको बताया जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके अगर ये, और आपको पता है फंक्शन रेज टू द पावर कांस्टेंट की एल्जेब्रिक फंक्शन
मतलब ठीक है, y रेस्ट टू द पावर सम कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट आगे और एक पावर क्या कर देते हो आप, कम, एक पावर हम उसके क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। डन है यहाँ तक। उसके बाद ये तो होगी y के रिस्पेक्ट में। अब जब मैं इस फंक्शन की, अब इस फंक्शन की आपको डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लिखूंगा, कर्ल स्क्वायर f, ठीक है, कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई, इसकी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो दो फंक्शन बनेंगे, फंक्शन 1 फंक्शन 2, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख लिया मैंने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। और इसको ना एक काम करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ना ऐसे लिखता हूँ, देखो इस 1 को ना y की पावर है ना x अलग कर लिया और y अलग कर लिया, 1/y, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि y की पावर -1 है तो अलग से कर लिया। तो क्योंकि y यहाँ पे कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगा, उसको मैंने बाहर रखा 1/y को, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, x को मैंने एज इट इज़ रखा। अब देखो कांस्टेंट रेज टू द पावर ये वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट रेज टू द पावर x, क्या याद है आपको, सेम आती है ऐसे ही, लेकिन उसके साथ क्या आता है ln y, ठीक है। डिफरेंट a की पावर x आपको याद होएगा, a की पावर x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है, डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो होता है a की पावर x एज इट इज़, लेकिन ln a ये भी आता है साथ में, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा, इसकी डिफरेंशिएशन है y रेज टू द पावर x इंटू ln y, ठीक है, प्लस फिर सेकेंड टाइम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सेम रखेंगे y रेज टू द पावर x को, लेकिन x की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, 1। चलो तो अब लेकिन इसने पूछा इसकी वैल्यू कहाँ पे, x को 2 और y को 1 पुट कर दो यहाँ पे, जहाँ जहाँ y है वहाँ अगर मैं 1 पुट करूँगा, देखो ln y, ये अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये 0 होता है। अब यार इसको नहीं चेक करूँगा मैं, तो सारा क्या बन जाएगा, 0। तो बचा क्या, y रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर है y कितना, 1 का, देखो ये तो 0 बन गया, क्योंकि यहाँ पे जब आप ln 1 करोगे, ln 1 0 होता है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी सारा 0 कर देगा, बचा ये। अब ये y कितना है, 1 की पावर 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 1। तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ गया, 1। तो इसके अंदर हमारे पास ये वाली ऑप्शन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये गेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर क्या ऐसे दो फंक्शन गिवन थे, x² प्लस y² और एक था 6y प्लस 4x। ये कहता है कि जो आपके पास इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, वो आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर, विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर है। तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो होगी आपके पास। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या आएगा बताना, ठीक है। पहले आप इसको एक बार खुद से करके देखना, उसके बाद सोल्यूशन चेक करना। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आएगा आपके पास 2y, क्योंकि y के लिए कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगा। इधर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो कितना आ जाएगा, 4। तो सिंपली यहाँ से कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा आपके पास, पार्शियल डेरिवेटिव से, ठीक है। अभी इसके अंदर थोड़ी और एडिशनल थ्योरी क्या होती है हमारे पास ना, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, इसके अंदर ना पार्शियल डेरिवेटिव का एक टॉपिक आता है होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस फंक्शन का क्या है, स्पेलिंग चेक कर लेना, शायद ई नहीं आता इसमें, या आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई फंक्शन होता है आपके पास, सपोज यू कोई फंक्शन है एफ ऑफ x, y का, x, y का कोई फंक्शन है। एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है x² माइनस y², ठीक है, x² माइनस y², और यहाँ पे नीचे दे रखा है मान लो x, ऐसे कर लेते हैं x² प्लस y² डिवाइड बाय x माइनस y। चलो ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इजीली फंक्शन ऑफ x, y है। तो ये कहता है सपोज आप इस फंक्शन को ना इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो कि x की कुछ फाइनाइट पावर बाहर आए, x रेज़ टू द पावर n, और जो अंदर फंक्शन बने ना y बाय x का बन जाए, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर अगर आप लिख पाओ तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और ये n जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो डिग्री कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, ये डिग्री आ गई इसकी n, ठीक है जी। तो पॉइंट ये है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखना ज़रा ध्यान से। तो मैं इसको लिख के देखता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा u इज इक्वल टू, देखो x² कॉमन ले लो ऊपर से, अंदर क्या बचा अंदर बचेगा 1 प्लस y² बाई x², ठीक है। नीचे से भी x कॉमन ले लो, नीचे से जब आप x कॉमन निकालो क्या बचेगा, 1 माइनस y बाई x, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो
इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी बची 1, एक्स रेज टू द पावर 1, और अंदर क्या है देखो, अंदर आएगा फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। अंदर जितनी भी टर्म्स है ना वो वाई बाई, जैसे वाई बाई एक्स का स्केयर है, ये भी वाई बाई एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो ये बचेगा फाइनली। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है 1 है। तो कई बार वो ऐसा आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देगा और आपसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा आपसे ये, इसकी वैल्यू पूछेगा, वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई, इसकी वैल्यू पूछेगा क्या आएगी। तो एक थ्योरम होता है हमारे पास, यूलर थ्योरम, ठीक है, यूलर थ्योरम होती है। तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहता है अगर आपके पास कोई होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, यू कोई होमोजीनियस फंक्शन है और आपसे ये पूछ ले तो ये डायरेक्टली एन यू के बराबर होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना, ये एडिशनल थोड़ा है पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर कि कभी भी आपके पास ऐसे पूछे ना एक्स कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाई कर्ल वाई, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी बन जाएगी, एन यू, ठीक है। उसको सोल्व करने मत बैठ जाना वहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक और बताता हूँ, अगर आप याद रख सको तो, ठीक है, अगर आप याद रख सको तो एक और चीज़ बता देता हूँ डायरेक्टली। एक रूल और होता है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, ठीक है। एक रूल और होता है पार्शियल के अंदर, इसमें होमोजीनियस में, अगर आप याद रख सको तो ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस 2xy कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, ये डायरेक्टली बराबर होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू यू के, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, अगर रख सको तो ये यहाँ से ही ड्राइव किया गया फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप याद रख लो तो बेस्ट है। तो क्या आप बता सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि कर्ल एक्स कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाई कर्ल वाई किसके बराबर आएगा, एन टाइम्स यू, एन मतलब डिग्री, इसकी डिग्री कितनी थी 1, यू क्या था ये। तो जब आप इसका डेरिवेट, इसको यू को ये जूम करके सॉल्व करोगे ना तो इसके ही बराबर आएगा, यू के बराबर ही आएगा, चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव करके देखोगे तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू यू, ठीक है जी, होमोजीनियस यूलर थ्योरम। तो पार्शियल का सिर्फ इतना ही रोल है। अभी एक रोल और है पार्शियल डेरिवेटिव का, वो होता है परसेंटेज एरर के लिए, परसेंटेज एरर चेकिंग के लिए। वो मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो बाद में कभी, ठीक है, क्योंकि उसमें वो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैथ पढ़ा रहा हूँ तो कॉमन है, वो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट है, वो मैं अलग से किसी सब्जेक्ट में डिस्कस कर लूँगा बाद में, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर यूलर थ्योरम। अभी एक चीज़ और जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, मतलब इसके अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक ना कई बार ना आपको वो ऐसे लिख के देगा, कई बार वो आपको ऐसे लिख के देगा, ठीक है। तो ये मैंने जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज़ वगैरह होता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, एडिशनल है ये, ठीक है। तो पॉइंट ये है, वो आपसे पूछेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। वो बोलेगा ये जो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ये किस ज्योमेट्री को या किस शेप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन का कौन सा पार्ट इसमें आएगा। तो तीन बातें हो सकती हैं, या तो पैराबोला बनेगा या हाइपरबोला या फिर एलिप्स, ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर। तो कंडीशन क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ना सिर्फ इन तीन टर्म्स का ध्यान रखना है, इन तीन टर्म्स का ध्यान रखना है। जो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है ना, एक्स वाई का, इसका जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, ठीक है, उसका हाफ करना है, और उसमें से इन दोनों कोफिशिएंट को माइनस करना है। मतलब आपने क्या करना है, देखो इसका एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है 2h, तो 2h का हाफ करोगे तो क्या आएगा h, उसका स्क्वायर करना है, h स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे करना है आपने, एच स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये वैल्यू आपके पास 0 के बराबर आती है तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसको अपने नोट्स में लिख लेना। अगर ये ग्रेटर देन 0 आई तो ये हाइपरबोला होता है, हाँ ठीक है, हाइपरबोला, ये हाइपरबोला। और अगर ये लेस देन 0 आई तो ये एलिप्स, ठीक है। ये तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा ये, अगर इसकी वैल्यू आई। ऐसे ही या तो ऐसे सिंपल इक्वेशन लिख के देगा, या फिर आपको ना डेरिवेटिव की फॉर्म में भी दे सकता है, ऐसे a कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस
सी कर्ल स्क्वेयर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, ठीक है, प्लस डी टाइम्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस ई टाइम्स कर्ल यू बाय कर्ल वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू सम फंक्शन, या नहीं ऐसे आएगा, ई हो गया प्लस कुछ कांस्टेंट ले लो, सम कांस्टेंट ले लो, इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ है आपके पास, अगर ऐसा कुछ है तो इसमें भी ये आप देख रहे हो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ हो रहा है। इस टाइप की अगर आपके पास कभी इक्वेशन आती है, ठीक है, अगर इस टाइप की कभी आपके पास इक्वेशन आए, आपसे पूछेगा कौन सी शेप को रिप्रेजेंट करता है, सेम सीन है, इसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, स्क्वायर कर दो, तो इसका हाफ करूँगा क्या आएगा, c/2 का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दूंगा इन दोनों के प्रोडक्ट को, ए बी को, फिर से सेम सीन है, अगर 0 आया तो पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, ग्रेटर देन 0 आया तो हाइपरबोला, और अगर लेस देन 0 आया तो एलिप्स, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें हो सकता है आपने शायद ना पढ़ी हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि इसका जो इसका एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट उसको हाफ करो, उसको हाफ का स्क्वायर करके यहाँ पे ऐसे इन दोनों के प्रोडक्ट को उसमें से माइनस कर दो, अगर वो 0 आता है तो पैराबोला, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो हाइपरबोला, और अगर लेस देन आएगा तो एलिप्स, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपको कभी मिले, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, नोट कर लेना इस पॉइंट को। और फाइनली ये जो क्वेश्चन है भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, जो मैंने आपको नॉर्मल बताया कि कैसे कैसे डेरिवेटिव करना है, ठीक है। थैंक यू। तो पार्शियल डेरिवेटिव इतना ही बनता है, यहीं से जो कुछ बातें होनी थी मैंने कर दी सारी, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो रहेगी इंटीग्रल्स के ऊपर। इंटीग्रल्स के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशन करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो बेसिक आप पढ़ चुके हो सारा। मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब जैसे ट्रिक्स, कि सपोज आपके पास ऐसे ट्रिक्स, मतलब ऐसे कि आपके पास ऐसा आ गया कि एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3, और इसको आपने इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो 5 से उसके अंदर लिमिट्स का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो लिमिट का होता है वो सारा डिस्कस करेंगे उस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी। फिलहाल आप ये पार्शियल डेरिवेटिव का जो है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेगा आप अच्छे से डील कर लेना और कॉन्सेप्ट को समझ लेना अच्छे से, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। थैंक यू। और वही कि शेयर कर देना आप, जो लोग आपके ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो आपके और फ्रेंड्स भी हैं, तो मैथमेटिक्स तो सभी के लिए कॉमन है, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।